दोस्तों तारीख आज 15 मई 2026 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज से 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। इस दौरान 15 से 20 मई तक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और 4 यूरोपीय देशों की यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अब तक 104 लोगों की मौत, भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की जान गई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी में उड़ा युवक। पिछले 24 घंटे से 2000 गाँव की बिजली गुल। मुख्यमंत्री योगी ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया निर्देश। नीट पेपर लीक मामले में 3 राज्यों से अब तक 5 लोगों को पकड़ा जा चुका है। इनमें राजस्थान से 3, हरियाणा और महाराष्ट्र से एक युवक शामिल। पुलिस बोली, राजस्थान में 1000 कैंडिडेट तक पहुंचा गैस पेपर। वहीं अहमदाबाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए। भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर तक लगाई रोक। ग्लोबल मार्केट में मची हलचल। सरकार ने घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया फैसला। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में गायें काटने पर लगाई रोक। सार्वजनिक बूचड़खाने भी होंगे बंद। सीएम शुभेंदु ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जारी किया नोटिस। जानवर काटने से पहले डॉक्टर देगा फिटनेस सर्टिफिकेट। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर लगा बड़ा झटका। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। सभी लिक्विड दूध वेरिएंट्स की कीमतों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। कंपनी का कहना है कि वह अपने मुनाफे का पैसा ज्यादातर किसानों को ही देती है। मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तुअर दाल की एमएसपी 450 रुपए बढ़ाकर 8450 रुपए की। धान में भी 72 रुपए का किया इजाफा। सरकार का दावा है कि किसानों को लागत पर कम से कम 50% मुनाफा मिलेगा। पंचतत्व में विलीन हुए अखिलेश यादव के भाई प्रतीक, पत्नी अर्पणा के पिता ने दी मुखाग्नि। सपा प्रमुख ने चिता पर लकड़ी रखी और प्रणाम किया। इस दौरान प्रतीक की दोनों बेटियां भी शमशान घाट पर मौजूद रही। ससुर ने चिता की परिक्रमा की। पार्थिव शरीर को पूरी तरह से ढका गया। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का देश भर के कई राज्यों में दिखा असर। दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस। आंध्र प्रदेश, गोवा में मुख्यमंत्री का काफिला आधा हुआ। वहीं हरियाणा में सीएम नायब सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की बड़ी कामयाबी, होर्मुज से सुरक्षित निकाला एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन। नौसेना ने दिया सुरक्षा कवर। वहीं ओमान तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा। हालांकि कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, राहुल 22 साल में 54 बार विदेश गए। इस बार 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में सीक्रेट दौरे भी किए। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पूछा, फंडिंग किसने की। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के 76 देशों के 96 दौरों की लिस्ट जारी की। काला कोट पहनकर कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची टीएमसी चीफ ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में की पैरवी। कोर्ट रूम से बाहर निकली तो वकीलों की भीड़ ने लगाए बुआ चोर भतीजा चोर के नारे। एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर कैंसिल की फ्लाइट। इसके अलावा 23 रूट्स पर संख्या घटाई। जून से अगस्त का शेड्यूल किया जारी। फ्यूल महंगा होने के चलते लिया फैसला। चुनाव आयोग ने की एसआईआर के तीसरे फेज की घोषणा। इसके तहत दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 37 करोड़ वोटरों का 30 मई से 23 दिसंबर के बीच होगा वेरिफिकेशन। फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल होंगे चुनाव। कर्नाटक सरकार ने 2022 में स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगाई गई रोक को लिया वापस, जिसके तहत निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध था। अब छात्र हिजाब के साथ साथ कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनकर भी जा सकेंगे। राजस्थान में नीट का लीक पेपर, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को मिला। मास्टरमाइंड भाइयों के पास लग्जरी कारें और फार्म हाउस। आरोपियों ने एग्जाम से 7 दिन पहले 26 अप्रैल को गुरुग्राम से 30 लाख रुपए एडवांस देकर पेपर खरीदा था। आरोपी बोला, बड़े लोगों को बचाया जा रहा। वीडी सतीशन होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने चुनाव का रिजल्ट आने के करीब 10 दिन बाद सीएम के नाम का किया ऐलान। सतीशन ने कहा, मैं इस पद को निजी उपलब्धि नहीं बल्कि दैवीय कृपा मानता हूं। ओमान के पास होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय शिप पर अटैक से गुस्से में विदेश मंत्रालय चेतावनी देते हुए कहा, तिरंगे वाले जहाज पर हमला मंजूर नहीं। कल
कल कहेंगे कपड़ा मत पहनिए, पीएम मोदी की अपील पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की दो टूक, बोले पहले भी नोटबंदी कर चुके, क्या फायदा हुआ, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करे। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट मीटिंग में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, हफ्ते में एक दिन रहेगा नो व्हीकल डे, पंचायत भवन के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपए। मुंबई में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, नई कीमतें लागू, महानगर गैस लिमिटेड ने महंगाई का झटका देते हुए सीएनजी की कीमतों में किया 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, जिसके बाद 1 किलो सीएनजी रेट बढ़कर 84 रुपए हो गई। योगी सरकार में मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार, अखिलेश यादव चुप, ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने साधा निशाना, कहा प्रदेश में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा, मदरसे और मस्जिदों को गिराया जा रहा, लेकिन सपा मुखिया इस पर चुप्पी साधे है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य, सुबह की प्रार्थना सभा में गाना होगा राष्ट्रीय गीत, शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किया नोटिस। नजर उठाकर देखने की भी कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ वो होकर रहेगा, भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये प्रारंभ से ही हमारी नीति रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल, तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम जारी, एमपी, महाराष्ट्र और बिहार समेत 10 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, 7 से 19 जून तक नहीं चलेगी गाड़ियां। पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर भड़का देहरादून सराफा मंडल अध्यक्ष, बोले अब पैनिक बुकिंग होगी, 1 साल में 2.50 लाख तोला हो जाएगा सोना। बच्चे के डायपर से ज्यादा पेपर लीक हो जाता है, नीट पेपर लीक पर बोले खान सर, सोशल मीडिया पर आई फनी मीम्स की बात। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, 15 साल की वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, तिलक वर्मा को मिली टीम की कमान, रियान पराग होंगे उप कप्तान। दिल्ली में हुआ फिर निर्भया जैसा कांड, बिहार की बस में महिला से गैंगरेप, टाइम पूछा तो चलती बस में खींचा 2 घंटे की दरिंदगी, पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर ड्राइवर कंडक्टर को किया गिरफ्तार। झारखंड गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाई, अब मात्र 4 गाड़ियां रखने का लिया निर्णय, पीएम मोदी ने की थी ईंधन बचत की अपील। तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके में बड़ी फूट प्लानी, स्वामी षणमुगम गुट में बटी पार्टी, सीएम विजय को सपोर्ट देने वालों को हटाया, वहीं हिंसा रोकने के लिए चेन्नई ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात। मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 की मौत और 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर जा गिरे, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया। पंजाब में 26 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, पहले दिन केवल 10 लोगों ने भरी नॉमिनेशन, इस बार मतदान ईवीएम की जगह मतपेटियों के जरिए होगा। चीन में अमेरिकी कंपनियों की राह होगी आसान, ट्रंप से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने दिया ट्रेड वॉर खत्म करने का संकेत, साथ ही ताइवान को लेकर यूएस को सख्त चेतावनी देते हुए बोले गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके मामले में एनआईए ने दाखिल की 7500 पेज की चार्जशीट, 10 आरोपियों पर आतंकी नेटवर्क चलाने का आरोप, 8 आतंकियों में 5 डॉक्टर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज मनाएगा नो व्हीकल डे, निजी वाहनों से नहीं आएंगे अधिकारी कर्मचारी, पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर लिया फैसला। हिमाचल में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर आज दोपहर 3 बजे थम जाएगा प्रचार, 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान, ड्राई डे घोषित, शराब ठेके व बियर बार बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल, प्रदेश कार्य समिति में 23 विधायकों को नहीं बनाया गया सदस्य, ऐसा पहली बार हुआ, विधायकों ने गुटबाजी का लगाया आरोप। एग्जाम खत्म करो, नीट पेपर लीक पर भड़के तमिलनाडु के सीएम विजय, बोले मेडिकल कॉलेजों में 12वीं के नंबरों के आधार पर मिले एडमिशन, जिससे हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चीन में ट्रंप जिनपिंग के बीच हुई उच्च स्तरीय मुलाकात, इस दौरान चीनी राष्ट्रपति बोले अमेरिका और चीन पार्टनर बने, कॉम्पिटिटर नहीं, ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता। वहीं ट्रंप ने कहा आपका दोस्त होना सम्मान की बात, चीन ने अमेरिकी बीफ आयात को दोबारा मंजूरी दी। नीट का पेपर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी बिका था, एक स्टूडेंट से 5 से 15 लाख रुपए लिए थे, परीक्षा की आखिरी घंटों तक पेपर बेचा गया। चीन में नया संघर्ष, रोबोट ड्रोन से खतरे में ड्राइवर, रोबोटिक्स और फूड डिलीवरी ड्रोन तेजी से सड़कों पर कब्जा कर रहे, ट्रेंड का बढ़ा विरोध। यूपी की राजधानी लखनऊ में घर बनाने का मौका, एलडीए ने ई ऑक्शन में निकाले 149 प्लॉट, कीमत 8.5 लाख से शुरू, इच्छुक लोग आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी जमा कर बोली में हिस्सा ले सकेंगे।
मध्य प्रदेश के भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों में पकड़ी गई चोरी। जांच के दौरान ऑन आर्मी ड्यूटी स्टिकर लगे वाहन से 2 से 3 किलो कम गैस मिली। वाहन और सिलेंडर जब्त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इंडियन जहाज पर मिसाइल हमला। नाराज भारत बोला ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं। नीट पेपर लीक के बाद योगी सरकार हुई अलर्ट। यूपी सिपाही भर्ती के लिए बनेंगे कड़े नियम। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिए सख्त निर्देश। कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अपना काफिला किया आधा। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करने और पेट्रोल फ्री संडे की घोषणा की। पीएम मोदी की अपील पर लिया फैसला। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जैसलमेर रहा देश में सबसे गर्म। 13 जिलों में लू की चेतावनी। 45 के ऊपर पहुंचेगा पारा। श्री गंगानगर में आएगा रेत का तूफान। विराट कोहली ने 10वें शतक के साथ T20 में बनाया विश्व रिकॉर्ड। सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। 12वीं बार 400 प्लस रन बनाए। आईपीएल में सबसे ज्यादा 279 मैच खेलने वाले प्लेयर भी बने। एमपी में शिक्षकों को टेट पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता। जो छूट मिली थी मिल चुकी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान ने यूएस इजराइल पर बोला हमला। कहा इनकी हरकतों की निंदा करे सदस्य देश। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 42 महीने में सबसे ज्यादा पहुंची थोक महंगाई। अप्रैल में ये 8.30% पर पहुंची। रोजाना जरूरत के सामान और फ्यूल पावर के दाम बढ़े। आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 5 साल के लिए मिली जिम्मेदारी। मई जून तक आ सकता है कंपनी का आईपीओ। आईआईटी जम्मू का स्टार्टअप बना रहा हाई स्पीड कॉम्पैक्ट ड्रोन स्काई रीपर। ये 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 30 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। टाटा मोटर्स सीवी का मुनाफा 33% बढ़ा। चौथी तिमाही में ये 1793 करोड़ रहा। रेवेन्यू 19% उछला। कंपनी 4 डिविडेंड देगी। गौतम अडानी खरीदेंगे एक और दिवालिया कंपनी। सीसीआई ने अडानी पावर को दी अहम मंजूरी। जमा किए 100% अधिग्रहण का प्लान। नासा का नया सुपर स्पेस सूट। चांद पर उछलने की जरूरत नहीं। 8 घंटे का टॉयलेट बैकअप। चंद्र मिशन के लिए 2031 तक होगा तैयार। एचपीसीएल का मुनाफा 77% बढ़कर 6065 करोड़ पहुंचा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 4.4% बढ़ा। 19.25 डिविडेंड देगी कंपनी। सैमसंग के फोल्ड फोन पर मिलेगा 15,000 का डिस्काउंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट सेल में मिल रही है डील। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली के शतक से जीती बेंगलुरु टेबल टॉपर बनी। कोलकाता को 6 विकेट से हराया। पडिक्कल ने 39 रन बनाए। लखनऊ पहुंची चेन्नई की टीम। खिलाड़ियों के साथ नहीं आई एमएस धोनी। एलएसजी के साथ आज होगा मुकाबला। इकाना स्टेडियम में दोनों टीमों ने की प्रैक्टिस। महिला T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप शेड्यूल जारी। कार्डिफ में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया। 6 जून से शुरू होंगे अभ्यास मैच। खिलाड़ियों का पैसा अफसरों की खेल सुविधाओं पर खर्च। रिपोर्ट के अनुसार स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट बनाए। ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार करने के लिए बना था एनएसडीएफ। चेन्नई के जेमी ओवरटन चोट के कारण इंग्लैंड लौटे। चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैच खेलना मुश्किल। वहीं घोष की जगह नोरनहा को मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम घोषित। क्रूली हुए बाहर। एमिलियो रीव को मिला मौका। रोबिन्स की हुई वापसी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के सिस्टम से बदला छत्तीसगढ़ का मौसम। रायपुर बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले 4 दिन ऐसा ही रहने वाला है मौसम। फिर चलेगी लू। आधा एमपी हीटवेव की चपेट में। इंदौर उज्जैन में आज तेल लू का ऑरेंज अलर्ट। कल से भोपाल जबलपुर में भी दिखेगा असर। बिहार के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। औरंगाबाद में तेज आंधी में पेड़ गिरने से महिला की मौत। राज्य में अब तक सामान्य से 170% अधिक हुई बारिश। हरियाणा के 5 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। बहादुरगढ़ में ओले गिरे और यमुनानगर में चली आंधी। 17 मई से लू चलने का येलो अलर्ट। झारखंड के अधिकांश जिलों में तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट। 19 मई तक बदला रहेगा मौसम। 16 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में आज कुछ एक भागों में बूंदाबांदी के आसार। निचले इलाकों में खिलेगी धूप। 17 मई से साफ होगा मौसम। सामान्य से 28% अधिक हुई बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भगवान शिव के रोल में दिखेंगे रणवीर सिंह। अपने प्रोडक्शन बैनर मां कसम फिल्म के तहत अमिश त्रिपाठी की किताब द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलहुका के खरीदे राइट्स। कांस में गाला डिनर में पहुंची आलिया भट्ट। एक्ट्रेस फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में नजर आई। तारा सुतारिया का भी लुक आया सामने। शेफाली जरीवाला की क्या इंजेक्शन लगवाने से हुई मौत। पति पराग बोले इंसान को जवान रखने वाला इंजेक्शन होता तो रतन टाटा जिंदा होते।
किंग के सेट से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक हुआ लीक, खतरनाक विलेन के किरदार में देखकर शॉक रह गए फैन। प्रोड्यूसर करण जौहर की चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज, लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे पहली बार एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। मंदाना करीमी ने 16 साल बाद भारत छोड़ा, बोली अब यहाँ घर जैसा नहीं लगता, पहले कहा था इंडिया ने मुझे धोखा दिया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 89.6% विद्यार्थी हुआ पास, 3 साल में सबसे खराब रहा रिजल्ट। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में भोपाल रीजन देश में 19वें स्थान पर, सरकारी स्कूलों का दबदबा, प्राइवेट स्कूल पिछले हर श्रेणी में छात्राओं ने मारी बाजी। एसआई भर्ती 2021 में आरोपी कैंडिडेट्स नहीं कर सकेंगे एप्लीकेशन अपडेट, आरपीएससी करेगी हर मामले पर निर्णय, परीक्षा से पहले अभ्यर्थी को दी जाएगी सूचना। पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रिल पाल ने किया टॉप, 500 में से 496 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। सीबीएसई 12वीं में गया जी की माही को 99.8% मार्क्स मिले, कॉमर्स स्टूडेंट को 500 में से मिले 499 अंक, बोली कोचिंग की ओर कभी झुकाव नहीं रहा, जरूरत नहीं पड़ी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहने वाला है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा और करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। शाम के समय संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा और कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जिनका भविष्य में लाभ होगा। मित्रों और निकट संबंधियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम मिलने से प्रसन्नता होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपनी सेहत और गुप्त शत्रुओं के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। सुस्ती के कारण महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। व्यापार में गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आप अपने निजी कार्यों और खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बढ़ती कमाई और प्रभाव का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी आज कितने देश की विदेश यात्रा पर गए हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।